हनुमान जी ने भीम को आखिर क्यों दिए थे अपने 3 बाल? ये किस्सा महाभारत काल का है, जब हनुमान जी ने भीम को अपनी जान बचाने के लिए 3 बाल दिए थे। एक समय की बात है जब नारद मुनि भ्रमण करते हुए पांडवों के पास से गुजरे तो युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। तब नारद मुनि ने बताया कि आपके पिता पांडु स्वर्ग में दुखी है। जब पांडवों ने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन वे कर ना सके और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में आप लोगों को राजसूय यज्ञ करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहिए। नारद की बात सुन पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ को करने के लिए भगवान शिव के परम भक्त पुरुषमृगा को भी आमंत्रित करने का फैसला किया गया। पुरुषमृगा का आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे, इसलिए उन्हें पुरुषमृगा कहा जाता था। पुरुषमृगा को ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया, लेकिन इसमें एक अड़चन थी। पुरुषमृगा की गति का जो मुकाबला नहीं कर सकता था वो उसे मार देते थे। अपनी मृत्यु के भय से भीम चिंतित होकर पुरुषमृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। तभी उन्हें रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उनसे चिंतित होने और हिमालय की ओर जाने का कारण पूछा। तब भीम ने हनुमान जी को सारी कहानी बताई। तब हनुमान जी ने कहा कि ये सच है कि पुरुषमृगा की गति बहुत तेज है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता समझो उसकी मृत्यु। चिंतित भीम की समस्या का हल निकालने के लिए हनुमान जी ने कहा, पुरुषमृगा की गति मंद करने का एक ही उपाय है और वो है भगवान शिव। चूँकि पुरुषमृगा शिव जी का परम भक्त है, इसलिए अगर हम उसके रास्ते में असंख्य शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएगा और उसकी चाल धीमी हो जाएगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। तब हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल देकर कहा कि जब भी तुम्हें लगे पुरुषमृगा तुम्हें पकड़ने वाला है, तब तुम एक बाल वहां गिरा देना। इस एक बाल से वहां पर 1000 शिवलिंग बन जाएंगे। पुरुषमृगा इन सभी शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम उनसे आगे निकल जाना। हनुमान जी से 3 बाल लेने के बाद भीम जंगल में आगे बढ़े। तभी उन्हें शिव की पूजा करते हुए पुरुषमृगा मिल गए। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। तब पुरुषमृगा ने कहा कि तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंच जाओगे तो तुम मुझसे बच पाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब भीम ने हस्तिनापुर की तरफ पूरे जोर से दौड़ लगा दी। काफी देर तक दौड़ने के बाद भीम ने पलट कर देखा तो पुरुषमृगा उनके पीछे ही था और पकड़ने ही वाला था। तब भीम को हनुमान जी याद आए और उन्होंने एक बाल नीचे गिरा दिया। गिरा हुआ बाल चारों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुषमृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इस तरह हस्तिनापुर तक भीम ने 3 बाल गिरा दिए। जैसे ही भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने वाले थे, वैसे ही पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ लिया। भीम ने छलांग भी लगाई, लेकिन उनके पैर द्वार से बाहर ही रह गए। शर्त के अनुसार पुरुषमृगा भीम को खाना चाहते थे, लेकिन भीम कहने लगे कि वे द्वार में पहुंच गए। इस तरह दोनों में बहस होने लगी। तभी श्री कृष्ण और युधिष्ठिर वहां आ गए। पुरुषमृगा ने युधिष्ठिर को न्याय करने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम के पांव बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर खाने के ही हकदार होते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुषमृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को छोड़ दिया। इस तरह पांडवों का राजसूय यज्ञ